और वेलकम टू माय दिस वीडियो न्यू वीडियो। और मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ आपको जनरल एंट्री वगैरह या लेजर बनाना सिखाऊंगा आपको। तो पहले एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट क्लियर हो जाएंगे तो लेजर बनाना आसान होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले नोट कर रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। तो बनाते हैं, एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एंट्री है वो है ये कि जनवरी 1 में व्यवसाय आरंभ किया है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है। उसमें 10,000 रुपये लगाए हमने, 10,000 रुपये लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी कि पहली बात देखिए कि ये सोच कर चलना है कि बिजनेस जब स्टार्ट किया है तो पैसा बिजनेस में आया है या आपकी जेब में आया है। असल में पैसा बिजनेस में आया है, आपकी जेब से गया है। तो आपको ये मान कर चलना है कि बिजनेस में पैसा आया है, ये नहीं सोचना कि आप अपनी जेब से पैसा चला गया है। तो जब बिजनेस में पैसा आएगा यानी कि आप व्यापार में एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, जो भी आपका बिजनेस होगा, जिस भी नाम से आपने बिजनेस खोला होगा उस नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, तो उस बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। इसका मतलब बिजनेस में पैसे आए, और जब पैसे आते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक में पैसा आ गए। कितने आ गए, 10,000 रुपये आ गए। ठीक है, जब बैंक में पैसे आ गए तो किस चीज के लिए आए हैं, आपके बिजनेस के लिए आए हैं, यानी कैपिटल पूंजी के लिए आए हैं, जिस पैसों को आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे और निकाल निकाल के उससे अपने बिजनेस का रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करोगे। तो किस चीज के लिए आए हैं, कैपिटल के लिए। कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट 10,000 से। तो ये पहली एंट्री होगी, डेट डालते जाना आप साथ में। सेकंड एंट्री है 4 जनवरी को नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदा तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, हमारे पास से क्या चीज चली गई, कैश। मैंने क्या कहा था कि जब भी संपत्ति या एसेट कम होंगी तो वो क्रेडिट होगा, तो कैश चले गया। अब कितना चला गया कैश, 7,000 रुपये। लेकिन आया क्या 7,000 के बदले में, हमने किया परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 7,000। ठीक है, तो ये हो गया 7,000 रुपये देकर आपने सामान खरीदा है, माल खरीदा है, व्यापार के लिए लिया है। थर्ड एंट्री हो गई 6 जनवरी की, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो क्या हुआ कि जो आपने माल लिया था वो माल कम हो गया। अब नगद बेचा है, जब नगद बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, अपने यहाँ पे कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो कैश अकाउंट कितना आ गया, 3,600 का हमने नगद माल बेच दिया। क्रेडिट क्या होगा, जो किया है हमने सेल्स अकाउंट 36। ठीक है, 8 तारीख को त्रिलोकी से माल खरीदा है। ये देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो इसका मतलब साफ समझ जाओ, या तो लिखा होता है कि त्रिलोकी से नगद खरीदा, तब तो ये समझते हैं कि हमने माल खरीदा है और बदले में पैसे दिए हैं। अभी त्रिलोकी से माल खरीदा है और ये नहीं बताया है कि नगद लिया है कि उधार लिया है। अब क्योंकि नाम दे रखा है और नगद के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि त्रिलोकी से उधार माल खरीदा है। जब उधार माल खरीदा है तो फिर क्या होगा, ये तो आएगा ही, माल खरीदोगे तो परचेज परचेस अकाउंट डेबिट होगा। कितने से, 2800 से। 2800 का लिया है, लेकिन बदले में कैश नहीं गया इस बार। पिछली बार कैश गया था तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया, इस बार कैश नहीं गया है। इस बार हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया है और उसको बाद में भुगतान करना है। तो किस व्यक्ति से लिया है, त्रिलोकी से, तो त्रिलोकी नाम डाल दिया, त्रिलोकी अकाउंट। देखो ये त्रिलोकी पढ़ के कुछ याद आ रहा है कि मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट जब किसी व्यक्ति का नाम होता है और पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। अब देखो हमने परचेज किया है, हमारे यहाँ माल आ गया, लेकिन दिया किसने, त्रिलोकी ने। तो हो गया ना, देने वाला त्रिलोकी है, देने वाला, तो त्रिलोकी को हमने क्रेडिट कर दिया। अब कितने से करा है, 2800 से। अभी देखना, जब बाद में इसको पेमेंट करनी होगी त्रिलोकी को, अभी तो उधार लिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, त्रिलोकी अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जब बाद में इसको पेमेंट करनी होगी तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, बदले में कैश चले जाएगा। तो अभी देखो आ गया, जो 20 तारीख को देखो, 10 तारीख को सॉरी, मदन को माल बेचा। देखो फिर दोबारा वही बात आ गई कि मदन को माल बेचा है पर नगद बेचने का बारे में कुछ भी बताया नहीं है, तो इसका मतलब उधार बेचा है। जब मदन को बेचा है तो क्रेडिट तो क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स अकाउंट। और कितने से हुआ है मदन को, 2400 से। लेकिन मदन को बेचा है, जब मदन को बेचा है, अब देखो मदन यहाँ पाने वाला है तो मदन का अकाउंट क्या कर दिया हमने, मदन का अकाउंट डेबिट कर दिया 2400 से। जब मदन पेमेंट कर देगा तो मदन को क्रेडिट कर देंगे, बदले में बैंक या कैश डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कर दो और आ जाओ
त्रिलोकी को रुपए दिए। देखो बात आ गई, पहले त्रिलोकी से हमने उधार खरीदा था, अब त्रिलोकी को पेमेंट करेंगे। जब त्रिलोकी को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कितना पेमेंट करा त्रिलोकी को, 1200 रुपए। और कितने का माल लिया त्रिलोकी से, 2800 का। इसका मतलब अभी त्रिलोकी को पैसे देना बाकी है, डिस्काउंट के बारे में कुछ बताया नहीं है कि डिस्काउंट दिया है कि नहीं। तो आप खाली त्रिलोकी को जितना पेमेंट करा उतना दिखा दो। तो यहाँ पर त्रिलोकी हो गया, त्रिलोकी अकाउंट डेबिट हो गया 1200 से, और क्रेडिट क्या हो गया, त्रिलोकी को दिए, तो त्रिलोकी को दिया तो त्रिलोकी अकाउंट डेबिट हो गया 1200 से, और हमारे पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। देखो यहाँ पे त्रिलोकी से माल गया था 2800 का, 2800 के बदले में 2800 से त्रिलोकी को क्रेडिट किया, अब उसको हमने 1200 दे दी है, तो त्रिलोकी को 1200 से डेबिट कर दिया, यानी 2800 माइनस 1200 कितने बचे, 1600। अब 1600 रुपये देने बाकी है त्रिलोकी के। अगली एंट्री ऑफ मदन से रुपए मिले। अब देखो यहाँ मदन को सामान देखा था पहले, तो मदन को डेबिट करा था 2400 से। अब मदन से कितने पैसे मिल गए, मदन से मिल गए 1000। जब मदन से 1000 मिल गए तो मदन को क्या करेंगे, मदन अकाउंट को, मदन को कर देंगे 1000 रुपए से क्रेडिट। बदले में हमारे पास में क्या आ गया, या तो कैश आया होगा या बैंक आया होगा। तो यहाँ पे जो पैसे ये बात कर रहा है रुपए मिले हैं, और रुपए मिले हैं तो कैश मिला है इसका मतलब। अगर चेक के थ्रू मिलता तो बैंक लिखे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1000 से। देखो मदन को सामान लेगा था 2400 का, तो मदन को डेबिट कर दिया। अब मदन से प्राप्त हो गए 1000 रुपए, तो मदन को क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से। और 2400 माइनस 1000 कितने बचे, 1400 रुपीज का बैलेंस बच गया, जो कि मदन से बाद में प्राप्त करने हैं। इतनी एंट्री हो गई। फर्नीचर नगद खरीदा है। जब फर्नीचर नगद खरीदा तो मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे आपके यहाँ पे एसेट बढ़ेगी या संपत्ति बढ़ेगी तो आप संपत्ति खाते को डेबिट कर दोगे। तो यहाँ फर्नीचर नगद खरीदा है, यानी फर्नीचर आपके व्यापार में या आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में फर्नीचर आ गया, फर्नीचर बढ़ गया, तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, फर्नीचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का फर्नीचर लिया है हमने, 1600 रुपये का। बदले में क्या गया है, नगद गया है, नगद गया तो कैश कर देंगे, इसको कैश कर देंगे, ठीक है 1600। तो थोड़ी जगह कम है, इसमें लिखना भी पड़ता है, यहाँ पे बीइंग लिखना पड़ता है या नरेशन में लिखना पड़ता है कि आपने क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। तो अब यहाँ तक एंट्री हो गई। अब ब्याज दिया है, अब ब्याज दिया है तो क्या होगा, ब्याज क्या होता है हमारा, खर्चा, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। यहाँ ब्याज दिया है तो ब्याज क्या हो गया हमारा, खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना ब्याज दिया हमने उसको, 80 रुपए। क्या गया, कैश गया, ठीक है। कमीशन मिला, अब कमीशन क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम हो गई हमारी, मिला है यहाँ पे इनकम है, तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट, कमीशन, और मिला क्या है, कैश मिला होगा, कैश बढ़ गया हमारे पास में। कितना कमीशन मिल गया, 50 रुपये, ठीक है। वेतन दिया यानी खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो क्या होगा, सारे खर्चे डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा दिया है, वेतन दिया है 430 रुपए, बदले में क्या दिया होगा बताया नहीं है तो कैश डाल देंगे 430, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट तो कैश 430। किराया दिया फिर खर्चा हो गया, तो किराया क्या होगा, रेंट अकाउंट, रेंट कितना दिया है 2000, बदले में क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, ठीक है 2000, ये एंट्री हो गई। अब इसका जो अगला लेवल होता है, स्टेज होता है, वो होता है इन एंट्रियों से, इन जनरल एंट्री से लेजर बनाना या खाते बनाना। तो अभी पहले इसको समझो आप, आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन और होंगे आगे, सेम ऐसे ही होंगे, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, चाहे वो किसी CA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन की हो, एंट्री वगैरह होंगे उसके अंदर में। तो स्टार्टिंग कैसे करना है कि मैं दोबारा बताता हूँ। व्यवसाय आरंभ किया, तो व्यवसाय आरंभ करने में बिजनेस के अंदर पैसा आता है। अब ये कभी मत सोचना कि भैया मैंने तो दुकान चालू करी है और मेरी जेब में से पैसा गया है, मेरे पास से कहाँ आया, ये मत सोचना। अब ये सोचना कि मैं कहीं से भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन बिजनेस के अंदर पैसा आ गया। अब वो कहीं से भी आया हो, उधार आया हो, किसी से मांगा हो, कहीं से मिला हो, सड़क पे पा गया हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। बिजनेस में आया पैसा, बिजनेस में आएगा तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश या बैंक बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नगद माल खरीदा, कैश चला गया, परचेज करा, नगद माल बेचा, सेल करी है, कैश आ गया,
मदन को माल बेचा यानी उधार बेचा। देखना जब भी ऐसा लिखा होगा मदन को, महेश को या किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा तो आप ये समझोगे उधार खरीदा या उधार बेचा। अगर अदरवाइज यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा नगद माल खरीदा या नगद बेचा, तब आप नगद को ध्यान करोगे, मदन से या त्रिलोकी से मतलब नहीं होगा। नगद नहीं लिखा तो उधार समझोगे। त्रिलोकी को दिए, देख लो आपने पहले कितने का लिया था, कितने वापस कर दिया उसको। त्रिलोकी मदन से मिले यानी मदन को पहले बेचा था, मदन से मिल गए। फर्नीचर नगद खरीदा, कैश खरीदा है फर्नीचर, ठीक है। ब्याज दिया, खर्चा हुआ, कमीशन मिला, इनकम हुई, वेतन दिया, खर्चा हुआ, किराया दिया, एक्सपेंसेस खर्चे हुए। तो एंट्री एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और एक दो क्वेश्चन आगे करना। और मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन्हीं एंट्रियों से, यही एंट्री होंगी, इन्हीं एंट्रियों से बताऊंगा आपको कि बैंक का लेजर कैसे बनता है, परचेज का लेजर कैसे बनता है, कैश का लेजर कैसे बनेगा, और त्रिलोकी का लेजर कैसे बनेगा, मदन का लेजर हो गया। अलग अलग जो एंट्री के अंदर में ट्रांजेक्शन के अंदर नोट करा मैंने, सबके लेजर अलग अलग कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए और कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म लेजर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।